वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। यह न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखा है, उससे जो बनने वाले जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस टाइप का है। यदि कोई है क्वाड्रिलेटरल तो हमें बताना है कि ये किस टाइप का है और अपने आंसर के लिए उनका रीज़न भी, कारण भी हमें बताना है। इससे ढूंढना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, और है तो किस टाइप का है। सबसे पहले हम ये जो पॉइंट्स है इनको हम नेमिंग कर देते हैं। इनके पॉइंट्स को पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी हमने इन्हें नाम दे दिया है। अब हम सबसे पहले ए और बी, ये दो पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और उनके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। ये फॉर्मूला के अंदर ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसमें हम इसको पुट कर लेंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दिया है। अब हमें ए और बी ये पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स होता है, एक्स, तो इसको लिख ले x1, और दूसरा जो होता है वो y, उसे 1 लिख लेते हैं, y1। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये b का होगा वो x2 होगा, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट होगा y2 होगा। अब हम इसमें इसको पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में। ए बी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी इक्वल टू अंडर रूट, ये अंडर रूट हमने लगा लिया। अब x2 में से हम x1 को सेपरेट कर लेंगे, तो x2 यहाँ पर हमारे पास आ गया 1, माइनस का माइनस x1, ये x1 क्या है हमारे पास -1, तो यहाँ पर लिख लिया -1, और हम यहाँ लगा लेते हैं होल स्क्वायर, प्लस का प्लस हो गया। y2 है हमारे पास 0, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास -2, ये -2, और हम लगा लेते हैं होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये 1 भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 2 हो गए। दोनों को ऐड करा तो हमें मिला 2 स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये प्लस है तो प्लस का आ गया यहाँ पर 2, और ये लगा दिया हमने होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। 2 2 जा 4, ये 4, प्लस का प्लस, 2 2 जा 4 इक्वल टू अंडर रूट। दोनों को प्लस कर लेंगे, 8 हो गया। अब रूट 8 को हम रूट से बाहर निकालेंगे इक्वल टू, अब यहाँ देखो 8 है, 8 का जो फैक्टर से होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। अब यहाँ देखो इसका पेज बन रहा है, तो ये इसमें से एक 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो उसको हम रूट के बाहर निकलेंगे, 2 रूट, और ये सिंगल बचा 2, और ये हम यहाँ उसको अंदर लिख लेंगे, तो 2 रूट 2। ये डिस्टेंस हमारा मिला ए और बी के बीच का। अब हम फाइंड करेंगे बी और सी, बी एंड सी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी सी इक्वल टू अंडर रूट, ये अंडर रूट हमने लगा लिया। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1 x1, अब ये हो गया y1। अब इसको हम लिख लेते हैं x2 और y2। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। x2 है हमारे पास, x2 -1, तो हमने लिख लिया -1, माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास 1, ये 1, और ये होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास 2, ये 2, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास वो है 0, ये 0, और ये होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाता है, -2 आ गया, और ये लगा दिया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब ये यहाँ पर बचा केवल 2 में से 0 माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास 2, तो ये 2 आ गया, ये होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू अंडर रूट। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस का प्लस, 2 का भी हम स्क्वायर करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो गया इक्वल टू अंडर रूट। 4 को 4 से ऐड कर लेंगे, 8 आ गया। देखो यहाँ भी 8 था, रूट 8 का जो आंसर था 2 रूट 2 था, तो इसका भी सेम आएगा, 2 रूट 2 हो गया। अब हम निकालेंगे सी डी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सी और डी का, वो हम फाइंड करेंगे। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ लगा लेते हैं हम 1, और यहाँ 1। अब इसको हम दे देते हैं x2, और ये हो गया y2। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, सेकंड होता है वो
y होता है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी डी इक्वल टू अंडर रूट लगा लेते हैं। अब यहाँ देखो इस फॉर्मूला में हम पुट कर लेते हैं। अब x2 है हमारे पास, यह -3 मान लगा दिया -3, माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास -1 और इसका लगा दिया हमने होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास 0, ये 0 हमने लगा लिया, माइनस का माइनस, y1 क्या है हमारे पास, y1 है 2 और हमने यहाँ पर लगा लिया 2 और ये होल स्क्वायर रूट। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1 प्लस का हो गया और ये -3 हो गया, तो -3 में से 1 सेपरेट करेंगे तो मिलेगा -2 और ये होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब ये देखो 2 है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, -2 हो गया और लगा लिया हम इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 जा 4, प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जा 2 2 जा 4, ये 4 हो गया इक्वल टू अंडर रूट, प्लस कर लेंगे हम इसको तो मिला हमारे को 8। अब देखो यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर भी 8 आया था और उसका आंसर था 2√2, तो हम इसको भी 2√2, ये इसका भी डिस्टेंस सी डी के जो बीच का डिस्टेंस आ गया 2√2 हो गया। अब हम आगे चलते हैं, सी डी हो गया, अब लेते हैं ए डी, ये ए डी हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए डी इक्वल टू अंडर रूट। अब ये फॉर्मूला में हम पुट कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम x1 और यहाँ लिख लेते हैं y1, हम इसको अभी इरेज कर लेते हैं। अब x2 है, x2 में से हम सेपरेट करेंगे x1 को, तो हम यहाँ लिख लेते हैं -3, माइनस का माइनस और -1 और ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस आ गया, y2 का है 0, ये 0 हमने लिख लिया। अब -2, y1 कहाँ है हमारे पास, ये तो हमने यहाँ लिख लिया माइनस का माइनस और y1 का है -2 और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब प्लस में से -3 में से हम सेपरेट कर लेंगे इसको, तो -2 बचेगा, -2 और ये होल स्क्वायर, प्लस का प्लस हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 और ये होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू रूट, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, प्लस का प्लस, 2 2 जा 4 इक्वल टू रूट, 4 को 4 से ऐड करा तो आया हमारे पास 8 इक्वल टू, देखो यहाँ पर भी √8 आया और इसका भी आंसर 2√2 होगा। ये अभी हमने 4 साइड्स हमने फाइंड कर ली जो चारों एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये चारों इक्वल है तो हमने ये तो कर लिया कि ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हो सकता है ये स्क्वायर भी हो सकता है और ये रोम्बस भी हो सकता है, इसीलिए अभी हमें इनका डायगोनल्स भी फाइंड करना होगा। यदि दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे इसका मतलब ये स्क्वायर होगा और डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे इसका मतलब वो रोम्बस होगा। इसीलिए इसका AC फाइंड करेंगे हम, AC, ये AC फाइंड करेंगे, यहाँ से A पॉइंट और C पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं AC इक्वल टू अंडर रूट, इरेज कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं x2 और ये y2। अब इसके जो वैल्यूज है इसको फॉर्मूला में हम पुट कर लेंगे, तो x2 है हमारे पास x2 -1, ये -1 हो गया, माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास -1, ये -1 और इसका लगा लिया हमने होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास 2, ये 2 हो गया, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास वो है -2 और इसका हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब देखो +1 हो गया और एक माइनस में है तो हम इसको सेपरेट करेंगे तो मिलेगा 0, ये स्क्वायर लग गया, प्लस का प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता तो दोनों प्लस में हो गया तो हम इसको ऐड कर लेंगे तो 4 आ गया तो 4 स्क्वायर हो गया इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे केवल 4, ये अंडर रूट लगा लेते हैं
इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं 4 का, ये 16 हो गया। इक्वल टू, अब इसका हम फैक्टर बनाते हैं, तो फैक्टर क्या हो सकता है 4 इंटू 4, 4 हो गया। अब ये रूट में से हम ये बाहर निकाल लेते हैं इसको, तो ये निकलेगा 1 4, ये 4 निकल के आता है, रूट के बाहर आ जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं ये 4। तो इसका ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो आया हमारे पास 4। अब हम फाइंड करेंगे बी डी फाइंड करेंगे, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम x1 और यहाँ लिखेंगे y1, यहाँ लिखेंगे x2 और यहाँ लिखेंगे y2। तो हम निकाल रहे हैं b और d, बी डी के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं इसको फॉर्मूला में। x2 है हमारे पास, वो है -3 माइनस का माइनस। अब x1 है हमारे पास, वो है 1, हमने यहाँ लगा लिया 1, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब y2 है हमारे पास, वो है 0, ये 0 हमने लिख लिया, माइनस का माइनस। y1 है हमारे पास 0, ये 0 और इसका होल स्क्वायर हो गया। इक्वल टू अंडर रूट, प्लस माइनस माइनस होता, तो ये 1 माइनस का है और -3 हो गया, तो ये हो गया 4, माइनस का 4, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, यहाँ लिख लीजिए 0 और ये हो गया होल स्क्वायर। इक्वल टू, इसका स्क्वायर ले लेते हैं हम, माइनस माइनस प्लस, और 4 जा 16, तो रूट 16 हो गया। इक्वल टू, अब हम यहाँ से इसके फैक्टर बना लेते हैं। 1 में बना लिया था, यहाँ 4 जा 16, या 4 हो गया। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो एक डिजिट बाहर निकल जाएगी, वो आ जाएगी 4, ये 4 हो गया। अब यहाँ देखो इसके डायगोनल्स भी सेम आया, इक्वल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, कोमा। अब डायगोनल्स देख लेते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, और ए सी इक्वल टू बी डी, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर होगा। हमने इस जो साइड से और डायगोनल से ये प्रूव कर दिया कि ये स्क्वायर है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट पेज पर। पार्ट सेकंड, हमें यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको भी हम नेमिंग कर लेते हैं। इसकी यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, ये हमने इसको नेमिंग कर लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पर देखो ए और बी पॉइंट का डिफरेंस हम निकालेंगे। डिफरेंस इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी, ये ए बी इक्वल टू अंडर रूट लगा लेते हैं, और ये फॉर्मूला में हम इसको ए बी को पुट कर लेते हैं। इसको पुट करने से पहले हम यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x1 होता है, और ये सेकंड होता है y1 होता है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो कोऑर्डिनेट जो होता है वो x2 होगा, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो y2 होगा। अब इनको हम इसमें पुट कर लेते हैं। x2 हमारे पास है 3, हमने ये 3 लिख लिया, माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास -3, और इसका होल स्क्वायर हमने लगा लिया, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास 1, ये 1 आ गया, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास 5, ये 5 हो गया, और इसका हमने होल स्क्वायर लगा लिया। इक्वल टू अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस है, तो हमारे पास आया 6 स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस, यहाँ पर -5 है और यहाँ पर प्लस का 1 है, तो 1 में से -5 करेंगे तो हमें मिलेगा -4, ये -4 और ये होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट लगा लो। अब ये देखो 6 जा 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस का प्लस हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 जा 16, इसका स्क्वायर हो गया 16 इक्वल टू अंडर रूट लगा लो। इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करें तो हमें मिलेगा √52, ये 52 हो गया। अब इसका फैक्टर्स हम बना लेते हैं, तो इसका फैक्टर होगा हमारे पास 2 × 2
इंटू 13 अंडर रूट में। अब इसका पेयर्स बना लेते हैं, ये 2 ये पेयर्स हो रहा, तो इसके मतलब ये इसमें से एक निकल कर बाहर आ जाएगा, तो इक्वल टू रूट से पहले आ जाएगा 2, और ये जो बचा अपने पास 13 वो 13 इधर आ गया। तो इसका डिस्टेंस हमने ए बी का निकाल लिया। अब हम फाइंड करेंगे बी सी हम निकालेंगे, तो हम यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हुआ y। अब इनकी वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। तो BC का डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं BC इक्वल टू अंडर रूट, ये अंडर रूट। अब एक्स स्क्वायर फॉर्मूला में पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 0, ये हमने 0 लिख लिया। माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास वो है 3, ये 3 हो गया, और ये हो गया होल स्क्वायर। प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास वो है 3, ये 3 हो गया। माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास वो है 1, ये 1 हो गया, और इसका हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ माइनस केवल -3 है, अगर 3 में से 0 भी हम सेपरेट करेंगे तो -3 आएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं -3 होल स्क्वायर। प्लस का प्लस, यहाँ 3 में से 1 सेपरेट करेंगे तो मिलेगा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। माइनस माइनस प्लस हो जाता, 3 3 जा 9, यानी इसका स्क्वायर होएगा 9। प्लस का प्लस, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया इक्वल टू अंडर रूट 9 और 4 होता हमारे पास 13, ये 13 आया। अब इसके प्राइम फैक्टर नहीं बनते, ये रूट 13 ही होगा। अब हम चलते हैं सी डी हम देखते हैं, C और D के बीच का डिफरेंस हम निकालते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। अभी इसको 1 लिख लेते हैं और इसको भी 1 लिख लेते हैं, और D के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर देखो, पहला फर्स्ट वाला जो होता है वो x2 होगा, और ये सेकंड वाला y2 होगा। अब इसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं हम CD इक्वल टू अंडर रूट हो गया। अब इसकी वैल्यू हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है -1, ये -1, माइनस का माइनस। अब x1 का है हमारे पास, ये x1 हो गया हमारे पास 0, हमने लगा लिया 0, और इसका हो गया होल स्क्वायर। प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास -4, माइनस का माइनस, और y1 है हमारे पास वो है 3, ये 3, और इसका हो गया हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब ये देखो, ये -1 ही होगा, तो -1 ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब ये देखो -4 और -3 दोनों प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो हमारे को मिलेगा माइनस में 7, ये होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू अंडर रूट। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 का जो स्क्वायर आएगा वो 1 ही होगा। प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 7 जा 49, ये 49 हो गया। तो 49 को हम ऐड कर लेंगे 1 से, अंडर रूट 49 और ये हो गया 50। अब 50 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 5 × 5 × 2 ये हो सकते हैं, यानी 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50। तो इसमें से यहाँ से जो पेयर्स बन रहा है उसमें से एक डिजिट बाहर आ जाएगी। 5 जो हम रूट से पहले लगाएंगे, 5 रूट, और ये जो सिंगल बची उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे अंदर, 5√2 हो गया। अब ये CD का डिफरेंस आ गया। अब हम फाइंड करेंगे AD फाइंड करने वाले हम, तो AD के बीच का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं AD, ये AD इक्वल टू अंडर रूट हो गया। इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा हमारा x1 और ये होगा y1। अब फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, x2 है हमारे पास -1, ये -1, माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास वो है -3, और ये हमें होल स्क्वायर। प्लस का प्लस, y2 का है हमारे पास -4, ये -4 हो गया, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास वो है 5, ये 5, और इसका हो गया हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो 3 माइनस का यहाँ पर माइनस प्लस हो जाता, अब ये प्लस का 3 हो गया और ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 में से 3 हम सेपरेट करेंगे, +3, तो हमें मिलेगा प्लस का 2, ये 2, और ये हो गया होल स्क्वायर
प्लस का प्लस, 5 माइनस का है, 4 भी माइनस का, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, साइन माइनस का आएगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा और हम ये हो गया 9 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता, 9 9 जा 81, ये 81 इसका स्क्वायर निकल गया, इक्वल टू अंडर रूट होगा। अब 81 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो 85 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो AD का जो डिफरेंस आ गया हमारे पास आ गया √85। तो ये तो हमने अब इसके साइड्स निकाल ली है, ये साइड्स। अब हम फाइंड करने वाले हैं डायगोनल्स। तो डायगोनल्स फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं ये जो AC फाइंड करेंगे, AC। तो AC फाइंड कर लेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं x2 और यहाँ पर लिख लेते हैं y2 और इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं AC, ये AC इक्वल टू अंडर रूट लिख लेंगे। अब फॉर्मूला में हम इसको पुट कर लेंगे। तो x2 है हमारे पास 0, ये 0 हमने लिख लिया, माइनस का माइनस आ गया। x1 है हमारे पास, वो है -3 और इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास, वो है 3, ये 3 हमने लिख लिया, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास, वो है 5, ये 5 हो गया और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्लस का 3 और ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस, ये 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस का 2 और ये होल स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9, ये पहले अंडर रूट लगा लेते हैं, 9 हो गया, स्क्वायर इसका, प्लस का प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, 2 2 जा 4 हो गया इक्वल टू 9 अंडर रूट। अब 9 और 4 होता है 13, ये 13 आ गया, √13 हो गया इसका डिफरेंस AC का। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट डायगोनल्स जो है BD, ये BD इक्वल टू, अब हम करेंगे BD। तो BD यहाँ देखो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ x1 हो गया और यहाँ पर हो गया y1, ये x2 हो गया और यहाँ हो गया y2। अब इनको हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो x स्क्वायर हमारे पास वो है -1, ये -1 हो गया, माइनस का माइनस, माइनस हो गया, x1 है हमारे पास, वो है 3, ये 3 हो गया, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास, वो है -4, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास, वो है 1, ये 1 हो गया और हम लगा लेते हैं होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब -3 और -1 ये 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर लगाना था। अब ये माइनस माइनस ये दोनों, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये हो गया 4 और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, अब -4 और -1 दोनों को ऐड कर लेंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो हम लगा लेते हैं साइन माइनस का और ये हो गया 5 और इसका हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता, 4 4 जा 16 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता, 5 5 जा 25 हो गया इक्वल टू अंडर रूट 25 और 16 हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा √41 हो गया। ये हमने 2 डायगोनल्स निकाल लिए हैं और 4 जो साइड है उसका डिफरेंस निकाल लिए हैं और दोनों डायगोनल्स के डिफरेंस हमने फाइंड किया है। अब हम देखते हैं जो चारों साइड का जो डिस्टेंस है हमने निकाल लिया है, तो जो डायगोनल था उसका डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया है। किस टाइप का ये कोऑर्डिनेटर बनता है, ये चेक करने के लिए हमें 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। हमें 2 पॉइंट को ध्यान रखना है, एक तो BC और AC। BC और AC को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि देखो AC आ रहा √13 और BC भी आ रहा √13, ये दोनों को हमें ध्यान रखना है। BC का डिस्टेंस क्या है ये देख सकते हैं हम, यहाँ दिख रहा हमें ये 13 है और यहाँ भी 13 है, तो BC का डिस्टेंस भी 13 है और AC का डिस्टेंस भी 13 है। यदि मैं BC और AC दोनों को ऐड करता हूँ, जैसे ये BC प्लस AC दोनों को ऐड करता हूँ, यदि मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देखो √13 और √13 को हम ऐड करेंगे
तो हमें मिलेगा 2√13। ये देखो दोनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा, तो BC और AC को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा AB। यहाँ पर AB हमें मिलेगा, जो कि किसके इक्वल है? ये दोनों इक्वल हो गए 2√13 के। तो AB का जो डिस्टेंस देख सकते हो आप, ये जो AB है इसका डिस्टेंस देख सकते हो 2√13 है। यानी AC और AB और AC को ऐड करने पर बनता है हमारे पास 2√13 बनता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अब इस तरह की जब कंडीशन हमें मिलेगी तो क्या होगा? अगर कोई भी दो साइड ऐड करने पर थर्ड साइड बन जाती है, यानी दो साइड हमने ऐड करा BC ऐड करा AC से, तो थर्ड साइड बन जाती है, तो यानी 3 पॉइंट हमारे कोलिनियल होंगे। तो ये जो तीनों बन रहा है वो कोलिनियल होंगे। क्या होंगे? कोलिनियल। तो हमने जब इसको प्लस करा तो हमें मिला AB, ये AB मिल गया था, तो AB हमारे पास तो ये थर्ड साइड जो हमें मिलती है, इससे हमें जो थर्ड साइड बन जाती है, यानी 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियल होंगे। और कौन कौन से पॉइंट कोलिनियल होंगे? जो भी इन तीनों साइड में आते हैं, जैसे A आता है, B आता है और C आता है। इसके अलावा इन तीनों साइड में कोई भी पॉइंट नहीं आता है। इसका मतलब AB और C पॉइंट कोलिनियर है। अगर किसी भी 4 पॉइंट्स में से, ये जो 4 पॉइंट्स दे रखा है हमें, ये चारों पॉइंट में से 3 पॉइंट कोलिनियल हो जाएंगे तो हमारे क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, यानी इनसे फिर क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या बनेगा? ये कोलिनियल है, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A, B and C are collinear, therefore A, B, C, D is not quadrilateral। तो ये इसलिए A, B, C, D क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो हमसे यही पूछा गया था, इसका यदि टाइप है तो टाइप बताना है, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटर फॉर्म में नहीं है। ये जो तीनों लाइन है वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, A, B, C तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 3 है हमारे सामने, और ये पार्ट 3 में हमें यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं। हमें इन पॉइंट के द्वारा बताना है कि ये जो इनसे बनने वाला जो फिगर होगा वो क्वाड्रिलेटर है या नहीं है। यदि क्वाड्रिलेटर है तो उसका टाइप हमें बताना है और उसका आंसर का हमें रीजन भी बताना है। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर लिया है, और अब हम इसको ये जो पॉइंट्स है उसको नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर A पॉइंट, B, C और ये D पॉइंट हमने कर लिया है। तो सबसे पहले हम A और B का डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकालने के लिए हम ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1, और सेकंड होगा यहाँ पर वो होगा y1। यहाँ पर फर्स्ट वाला होगा x2 और ये होगा y2। अब इनकी जो वैल्यूज है हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो ए बी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी अंडर रूट लगा लेते हैं। x2 की वैल्यू है हमारे पास वो है 7, ये 7 माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास 4 और ये आ गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास 6 माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास वो है 5, ये 5 और ये आ गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 7 में से 4 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 का हो गया स्क्वायर, प्लस का प्लस, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर निकालेंगे 3 जा 9 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 इक्वल टू अंडर रूट 9 में 1 ऐड कर लेंगे तो हो गया 10। ये 10 आ गया हमारा का ए बी का डिफरेंस। अब हम फाइंड करेंगे बी सी फाइंड करने के लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से।
अब इसको लगा लेते हैं हम x1 और y1, ये x2 और ये y2 सी। बी सी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बी सी इक्वल टू अंडर रूट, ये अंडर रूट हो गया। अब x2, ये रहा x2 है हमारे पास 4, हमने 4 लिख लिया, माइनस का माइनस, x1 कहाँ है हमारे पास, x1 है हमारे पास 7 और ये हो गया ये इसका होल स्क्वायर, प्लस का प्लस आ गया, y2 कहाँ है हमारे पास, ये 3 है तो 3 है यहाँ पर आ गया, माइनस का माइनस y1 है हमारे पास वो है 6 और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब ये 7 में से हम 4 सेपरेट करेंगे क्योंकि 7 माइनस का है और 4 प्लस का है, हम सेपरेट कर लेंगे 4 में से -7 तो हमें मिलेगा -3 और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस आ गया, 6 में से हम 3 सेपरेट कर लेंगे, माइनस का बड़ा है इसीलिए यहाँ पर आएगा माइनस का 3 और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब यह माइनस माइनस प्लस हो जा, 3 3 जा 9 होता तो इसका स्क्वायर होगा 9। अब -3 का स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता, 3 3 जा 9, यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं और ये हो गया 9 इक्वल टू अंडर रूट। यह आ गया 9 को 9 से ऐड कर लेंगे तो हो गया हमारे पास रूट 18, ये हो गया 18। अब हम फाइंड करेंगे सी डी फाइंड करने के लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं x1 और ये हो गया हमारे पास y1, ये x2 और ये y2, तो यहाँ लिख लेते हैं हम CD, ये CD इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ पर x2 है, ये x2 की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 1, ये 1 हो गया, माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास वो है यहाँ पर 4, ये 4 हमने लिख लिया और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास 2, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास वो है 3 और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब ये 4 में से 1 सेपरेट कर लेंगे तो माइनस बड़ा, माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है इसीलिए -3 आ गया, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, ये प्लस का प्लस और ये 3 में से 2 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा -1, ये होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता, 3 3 जा 9 हो गया, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस और ये 1 1 जा 1 होगा इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया हमारे पास 10। इसका CD का जो डिफरेंस है वो आया हमारे पास √10। अब हम फाइंड करने वाले हैं AD हम फाइंड करेंगे, ये AD यहाँ पर लिख लेते हैं x1 और ये हो गया y1 और हम अभी के लिए ये इरेज कर लेते हैं। अब इसको हम ये फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं और हम लिख लेते हैं यहाँ पर AD, ये AD अंडर रूट, x2 है हमारे पास वो है 1, ये 1 हमने लिख लिया, माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास वो है 4, ये 4 हमने लिख लिया और ये हो गया स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास 2, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास वो है 5, ये 5 हो गया और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। 4 में से 1 सेपरेट किया तो -3 आ गया, होल स्क्वायर प्लस का प्लस, 5 में से 2 सेपरेट किया तो -3 आ गया और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू ये रूट। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 जा 9, प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता, 3 3 जा 9 इक्वल टू √18 हो गया। इसका डिफरेंस भी हमारे पास 18 आया। अब हम इसके डायगोनल्स फाइंड करेंगे। डायगोनल्स फाइंड करने के लिए अब देखो AC, ये AC इनके डायगोनल्स होंगे तो AC ये 2 पॉइंट है, इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं AC इक्वल टू, अब यहाँ पर हम x2 लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं y2। अभी हम AC निकाल रहे हैं तो अब हम यहाँ देखो ये जो इसको हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं तो अंडर रूट, ये अंडर रूट लगा लिया हमने, x2 है हमारे पास वो है 4, ये 4 हमने लिख लिया, माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास 4, ये 4 हमने लिख लिया, ये हो गया होल स्क्वायर। अब ये प्लस का प्लस आ गया, y2 है हमारे पास 3, ये 3, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास 5, ये 5 हो गया और लगा लिया हमने होल स्क्वायर इक्वल टू ये अंडर रूट। 3 में से हमने
सेपरेट करेंगे -5 को तो हमें मिलेगा -2 और ये होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 2 जा 4 होता है, इसका स्क्वायर होगा 4, ये 4 आया हमारे पास इक्वल टू फैक्टर्स बनेगा 2 2 जा 4 2 इंटू 2 और ये अंडर रूट इसमें से एक जो डिजिट है वो बाहर आ जाती है 2, तो इसका अर्थ हो गया ये हो गया यहाँ से इसका डिफरेंस 2 आ गया। ए सी का जो डिफरेंस आया हमारे पास 2 आ गया है। अब हम निकालते हैं बी डी, हम इसको इरेज कर लेते हैं। बी डी हम निकाल रहे हैं तो बी को हम लिख लेते हैं यहाँ पर x1, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम x1 और सेकंड को हम y1 कर लेते हैं। अब इनको हम ये फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं तो बी डी हम फाइंड करेंगे तो अंडर रूट हो गया हमारे पास, तो अंडर रूट में x फॉर्मूला में पुट करेंगे तो x2 हमारे पास वैल्यू 1, ये 1 होगी, माइनस का माइनस x1 है हमारे पास वो है 7, ये 7 और ये होल स्क्वायर प्लस का प्लस y2 है हमारे पास 2, ये 2 हो गया, माइनस का माइनस y1 है हमारे पास 6, ये 6 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू अंडर रूट 1 में से 7 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा -6 और ये होल स्क्वायर प्लस का प्लस 2 में से 6 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 4 और ये होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, अब इसका माइनस माइनस प्लस हो जाता है और इसका जो स्क्वायर होगा 6 6 36, ये 36 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस का प्लस आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, 4 4 जा 16 हो गया, ये 16 हो गया इक्वल टू अंडर रूट हो गया, इसमें हम इसको प्लस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 52। अब 52 के हम फैक्टर बना लेंगे, इसके फैक्टर्स बनेगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 13। अब ये पेयर बना लेते हैं, पेयर में से हमें इसे 1 बाहर ले लेते हैं, जो बाहर आएगा रूट से पहले ले लेते हैं और ये हो गया 13, 2 रूट 13। ये दोनों डायगोनल्स हमने फाइंड कर लिया है और इसके जो 4 साइड्स थी वो हमने फाइंड कर ली है। ये जो 4 साइड्स थी वो फाइंड कर लिया है और दोनों डायगोनल्स भी हमने इधर से फाइंड कर लिया है। अब यहाँ हमें देखना है कि ये जो देखो ए बी है, ये ए बी इक्वल है सी डी के, देखो यहाँ पर √10 आ रहा है, ये भी √10 आ रहा, और ये जो बी सी है, बी सी इक्वल है ए डी के, ये √18 आ रहा है, ये √10। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है, तो यहाँ पर देखो एक तो हमने यहाँ पर ये देखो ये बना लिया है क्वाड्रिलेटर, ये हमने ए बी सी और ये डी हुआ। अब देखो ए बी सी डी के इक्वल है, ये ए बी ये सी डी के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और यहाँ पर देखो ए डी इक्वल है बी सी के, ये ए डी इक्वल है बी सी के, यानी ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल है, लेकिन इसके जो डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है। ये जो डायगोनल्स यहाँ पर देखो ए सी, ये ए सी आ रहा वो 2 है और यहाँ पर देखो बी डी आ रहा 2√13 आ रहा, तो इसका मतलब ये जो ए सी आ रहा वो तो 2 आ रहा है और बी डी आ रहा वो 2√13 हो रहा। इसका मतलब ये सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ना तो ये रेक्टेंगुलर हुआ ना स्क्वायर हुआ, ये हुआ हमारा पैरेललोग्राम हुआ, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो ए बी इक्वल टू सी डी, ये ए बी इक्वल हुआ सी डी के और बी सी इक्वल टू ए डी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, तो यहाँ लिख लिया हम देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी एंड ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 6 है कंप्लीट होता है।
Thank you very much for watching.